Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to study price ratio and the derivation of the slope of the budget line. तो ये दो पॉइंट हम देखेंगे. पहले हम देख लेते हैं प्राइस रेशियो. प्राइस रेशियो अगर नाम से देखें इसके तो प्राइस का रेशियो, जैसे हमारे जो शुरू के अभी जो गुड्स हमने लिए थे, मान लेते हैं बनाना जो है वो है एक्स क्वांटिटी आप मान लीजिए बनाना ले रहे हैं और वाई क्वांटिटी आप मैंगो ले लिए, तो ये आपका बंडल है एक्स वाई, यानी एक्स क्वांटिटी आपने लिया है बनाना का, वाई क्वांटिटी आपने लिया है मैंगो का. जो बनाना की प्राइस है वो है P1 और जो मैंगो की प्राइस है वो है P2 और ये है क्या है क्वांटिटी. तो देखो ये प्राइस है बनाना की, ये मैंगो की, सॉरी ये P2 है. अब अगर मान लीजिए कि आपने जो भी पैसे थे आपने उसको पूरा खर्च करके एक बंडल खरीद लिया बनाना और मैंगो का, ठीक. तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये थे और P1 की प्राइस मान लेते हैं कि 5 रुपीज़ पर डज़न और P2 की प्राइस मान लेते हैं 10 रुपीज़ पर केजी. तो यहाँ पे 5 रुपये यानी 5 रुपीज़ पर डज़न, यानी एक दर्जन बनाना आपको 5 रुपये में मिल जाएगा और 1 किलोग्राम आपको मैंगो 10 रुपये में मिलेगा. टोटल आपकी इनकम कितनी है, यम कितना है आपका 100 रुपीज़. तो देखिए अगर पूरा इनकम आप खर्च कर दें मैंगो लेने बनाना लेने में तो आपको कितना मिलेगा 20 डज़न, है ना. और अगर पूरा इनकम आप खर्च कर दें मैंगो लेने में तो आपको कितना मिलेगा 10 किलोग्राम, ठीक. अब मान लेते हैं कि कोई भी एक ऐसे ही, जैसे मान लेते हैं कि हमने ले लिया 10 डज़न बनाना, तो 10 डज़न बनाना का मतलब कितना हो गया 10 इंटू 5 50 रुपये, यानी 50 रुपीज़ का हमने क्या कर लिया 50 रुपीज़ हमने खर्च करके, और जो है ये हमारी क्वांटिटी है एक्स, ये हमारी प्राइस है P1, ठीक है, और ये हमने इतना पैसे खर्च कर दिया. फिर यहाँ पे 10 रुपीज़ पर केजी है इसका, तो अब हमारे पास बचा कितना 50 रुपीज़ है. 50 रुपीज़ है, 1 किलोग्राम की कीमत है आपकी 10 रुपये. तो अब ये 50/10 कर दीजिए तो आ जाएगा 5. तो मतलब अब आप जो बचा हुआ पैसा है उसमें आप कितना खरीद पाएंगे, तो 5 किलोग्राम आपने क्या ले लिया मैंगो. तो आपका जो बनाना है वो 10 डज़न है और मैंगो कितना है 5. तो ये हो गई आपकी क्वांटिटी क्या 10 और 5, ठीक. अब इसको हम हटा देते हैं. तो देखिए ये आपकी प्राइस हो गई, ये आपका बंडल है. मतलब अगर 10 डज़न जो है आप बनाना और 5 किलोग्राम अगर आप मैंगो लेते हैं तो आपकी पूरी जो इनकम है वो समाप्त हो जाएगी. लेकिन अगर आप एक दर्जन बनाना और लेना चाहें, आपकी इनकम है 100 रुपये, तो ये आपकी इनकम जो है ये तो बढ़ने वाली है नहीं, इसको कंस्टेंट मान लीजिए, और आप एक दर्जन बनाना और ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, तो ये आप तभी ले पाएंगे अगर आपकी इनकम स्टेबल है, प्राइसेस जो है सब कंस्टेंट है. तो आप अगर एक दर्जन या 2 दर्जन बनाना जो एक्स्ट्रा लेना चाहेंगे उसके लिए आपको उतना ही क्वांटिटी में मैंगो को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास प्राइस जो आपकी इनकम है वो लिमिटेड है. तो अगर कोई एक चीज़ आप ज़्यादा लेना चाहेंगे, यानी यहाँ पे अगर आप 10 की जगह पे 11 डज़न बनाना लेने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा.
कितना माइनस होगा नहीं मालूम, लेकिन कुछ न कुछ हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हम एक एक्स्ट्रा डजन बनाना ले सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, कुछ न कुछ गिव अप करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि 5 रुपीज़ में 1 डजन बनाना मिल रहा है, यानी P1 कितना है 5 रुपीज़। अब अगर हम ये डिसाइड कर लें, यानी अगर 1 डजन आपको ज़्यादा लेना हो बनाना, तो आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब कि जो आपका इनकम है, जो आपकी प्राइस है बनाना की, वो है P1 और मैंगो की प्राइस है P2। तो अगर हम P2 से P1 में डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी आपकी मैंगो की। जैसे P1 क्या है 5 रुपीज़ और P2 क्या है 10 रुपीज़। तो इसको डिवाइड कर दें तो 1/2 यानी हाफ डजन अगर आप मैंगो को गिव अप कर दें तो आपको हाफ किलोग्राम अगर मैंगो को आप गिव अप कर दें तो आपको 1 डजन बनाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या कि जो मैंगो की प्राइस, जो बनाना की प्राइस थी, उसमें मैंगो की प्राइस से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गई क्वांटिटी किसकी, मैंगो की। इसको हमने देखा ऐसे भी प्राइस करके कि हम 5 रुपीज़ बनाना का प्राइस रखे हैं P1 की जगह और 10 रुपीज़ मैंगो का प्राइस, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो 1/2 किलोग्राम ये हमें मिला मैंगो। यानी अगर हम P1 रुपीज़ में इतना किलोग्राम मैंगो खरीद सकते हैं, इसका मतलब कि इतना किलोग्राम अगर मैंगो हम गिव अप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1 डजन बनाना। क्लियर है? अब इसी को बोला गया है प्राइस रेशियो P1/P2। यही है आपका प्राइस रेशियो। इसको और भी दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे P1/P2, तो P1 जो है ये मान लीजिए जो बनाना की प्राइस है और मैंगो की प्राइस है P2। तो अगर P1 की प्राइस जो है मान लेते हैं 20 है, 20 रुपीज़ में 1 डजन बनाना, और P2 की प्राइस मान लेते हैं 5 है। तो अब देखिए अगर 5 रुपीज़ है इसका, तो हम P1 प्राइस में कितना बनाना ले सकते हैं, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो 4 5 जा 20, तो ये हो गया आपका 4 किलोग्राम। आप ज़्यादा 4 किलोग्राम आपको मिलेगा क्या मैंगो। इसका मतलब कि 1 डजन बनाना की जो प्राइस है उसमें आप 4 किलोग्राम मैंगो ले सकते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट अगर हम सोचें कि हमें अगर 1 डजन बनाना एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 किलोग्राम मैंगो को गिव अप करना पड़ेगा। तो अगर हम 4 किलोग्राम मैंगो को गिव अप करेंगे तो हमें 1 डजन बनाना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है और इनकी प्राइसेस कांस्टेंट है। तो यही है प्राइस रेशियो। दूसरा डेरिवेशन अगर हम देखें, ये है आपका बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो जो भी, जैसे मान लीजिए एक्स वाई, तो जो भी अगर पॉइंट आप लेंगे तो जो भी बंडल आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई या ए बी, जो भी बंडल आपको मिलेगा उसमें आपकी पूरी की पूरी इनकम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो बजट लाइन का जो इक्वेशन है P1x1 P1x + P2y = m, यहाँ पे x और y जो है डिफरेंट गुड्स के क्वांटिटी है, यानी x जो है वो बनाना की क्वांटिटी है और y जो है वो मैंगो की क्वांटिटी है। तो P1x + P2y = m, ये बजट लाइन का इक्वेशन है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए कि 2 पॉइंट हमने ले लिया इस लाइन पे, और इन दोनों पॉइंट से हम जो है स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। तो किसी का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशियो निकालना पड़ेगा। इन दोनों कोऑर्डिनेट के डिफरेंसेस का जो रेशियो होता है
वही स्लोप होता है उस लाइन का। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक तो वो तरीका है। दूसरा, अगर हम देखें तो x और y ये हमारा एक कोऑर्डिनेट है। तो x में हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा y का चेंज ला दिए, यानी डेल्टा y की हम कमी कर दिए, तो हमें डेल्टा x मिल गया। इसका क्या मतलब, डेल्टा का मतलब यहाँ पे है चेंज से, यानी अगर हम y में, ये जो y है, अगर हम डेल्टा y गिव अप करें तो हमें डेल्टा x मिक्स मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने कहा था कि अगर हम प्राइस 20 रुपीज़ को गिव अप करें, यानी P1 जो है, यानी बनाना, एक डजन बनाना की प्राइस है 20 रुपीज़। तो अगर हम 20 रुपीज़ यानी एक डजन बनाना अगर हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें गिव अप करना पड़ेगा 4 किलोग्राम मैंगो। सेम उसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम डेल्टा x ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हमें डेल्टा y मैंगो की कमी करनी पड़ेगी, तब हमें ये मिलेगा। इसको इक्वेशन से देखें तो जो चेंजेज हुए x में, देखो P1x, अब x में कितने की चेंजेज हुए, डेल्टा x, तो प्लस डेल्टा x प्लस P2y प्लस डेल्टा y इक्वल टू m। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंट करेंगे, यानी इसको माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, P1 डेल्टा x प्लस P2 डेल्टा y इक्वल टू 0, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा, और इधर P1x1 से P1x से P1x कैंसिल हो जाएगा, और इधर P2y से P2y कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, P1 डेल्टा x P2 डेल्टा y इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम देखें, इस तरह से करें, तो P2 डेल्टा y अपॉन P1 डेल्टा x इक्वल टू, सॉरी P2 डेल्टा y इक्वल टू माइनस P1 डेल्टा x, ये हो गया। और इसको हम कर सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू माइनस P1 अपॉन P2। स्लोप से भी हम वही चीज़ निकाल रहे थे जो हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे थे, प्राइस रेशियो। तो स्लोप वास्तव में वही चीज़ है, प्राइस रेशियो ही है। इन दोनों से हम ये कोशिश करते हैं निकालने की कि अगर कुछ, जैसे एक डजन बनाना या कोई भी प्राइस अगर हमें कुछ लेनी है एक्स्ट्रा और हमारी इनकम कांस्टेंट है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे की कुछ न कुछ क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ेगी। मतलब अगर 1 डजन बनाना हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो हमें कुछ न कुछ मैंगो की जो क्वांटिटी है उसे गिव अप करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो राइज अपॉन रन के फार्मूले से भी देख सकते हैं। राइज अपॉन रन क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट है आपका, कोई एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप होगा इसका राइज अपॉन रन। तो कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये 1 और 2, तो यहाँ से अगर हम राइज करें और ये रन करें, ये राइज हुए और ये रन, तो इन दोनों पॉइंट का ये जो राइज और ये रन का जो रेशियो होगा वही होगा हमारा स्लोप। तो अगर राइज जो है वो डेल्टा वाई है और रन जो है वो डेल्टा एक्स है, तो जो हमारा जो रेशियो होगा वो होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर हम यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है x1 या x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, तो इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही हमारा स्लोप होगा इस लाइन का। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही चीज़। तो इससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं।
और एक है सबसे सिंपल, जो है आपका स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पे m जो है वो स्लोप बताता है और c जो है वो इंटरसेप्ट होता है। मतलब अगर ये लाइन है तो इस लाइन का ये जो पॉइंट है ये c है, ये इंटरसेप्ट है, तो m जो है वो उस लाइन का स्लोप बताएगा। अब जैसे हमारे पास ये लाइन है, बजट लाइन जो है हमारे पास है P1x प्लस P2y इक्वल टू m, और हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो अगर हम इस फॉर्म में इसको कर दें, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है उस फॉर्म में हम लाएं, तो जो m की जगह होगा यानी x का जो x से जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारा स्लोप है। सिंपल सा, इस फॉर्म में अगर हम ला दें तो जैसे ये हमारा इक्वेशन है, तो हम इसको P2y इक्वल टू m माइनस P1x ये कर लिए। अब हम इसको y के फॉर्म में लाएं तो y इक्वल टू m अपॉन P2 माइनस P1x अपॉन P2 ये हो गया। तो इसको अगर हम सिंपली और एकदम सेम फॉर्म में ला दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू P1 अपॉन P2, ये माइनस के साथ x प्लस m अपॉन P2। तो m अपॉन P2 क्या है? ये इंटरसेप्ट है, ये लाइन जो है ये इंटरसेप्ट करेगा m अपॉन P2। तो देखो टोटल हमारी मनी जो है वो m है, m अपॉन P2 है क्या? देखो m अपॉन P2 ये है, क्योंकि P2 जो है वो प्राइस है किसकी? मैंगो की। तो अगर वो पूरा पैसा खर्च कर देगा, पूरा अपना पैसा खर्च करके और मैंगो खरीदेगा, तो टोटल मनी को डिवाइड कर देंगे हम उसके प्राइस से, तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है। देखो यहीं पे इंटरसेप्ट कर रहा है ना, तो ये जो लाइन मिली है ना ये यहीं पे, और ये है m अपॉन P1। अगर वो पूरा प्राइस खर्च कर दे, पूरा अपना पैसा खर्च करके बनाना ले ले, तो इतना बनाना उसे मिलेगा, ये क्वांटिटी है m अपॉन P1। तो इसका मतलब अगर उसकी 100 रुपये इनकम थी और 5 रुपये मान ले, 20 रुपये जो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि 20 रुपये में 1 डजन बनाना मिलेगा, तो 20 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? 5 डजन। तो ये जो है 5 डजन हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं कि m अपॉन ये P1 और m अपॉन P2, तो ये इंटरसेप्ट बता रहा है और हमारा स्लोप क्या है? माइनस P1 अपॉन P2। यानी इतना अमाउंट आपको मैंगो का गिव अप करेंगे माइनस P1 अपॉन P2, तो आप 1 डजन बनाना ले सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हमने देखा यही कि अगर ये -4 kg को आप गिव अप करेंगे तब आपको 1 डजन बनाना मिलेगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्लोप से निकाल सकते हैं, या एक डेरिवेशन ये है -P1 अपॉन P2 का, या फिर यहाँ से आप कोऑर्डिनेट के थ्रू। सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने 2-3 तरीके बताए, एक तो एक नॉर्मल था, एक डेरिवेशन था, एक ये मैथ से, और ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो ये था प्राइस रेशियो एंड डेरिवेशन ऑफ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।